गवर्नमेंट स्टाफ के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। यदि आप एक सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। 8वें वेतन आयोग की हलचल तेज। टर्म्स ऑफ रेफरेंस को जल्द मिल सकती है मंजूरी। सरकारी कर्मचारियों को होगा सीधा फायदा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से जिस 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं चल रही थीं, अब उसकी शर्तों यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को जल्द मंजूरी मिल सकती है। इस फैसले के बाद सरकार और कर्मचारियों के बीच वेतन, भत्ते और पेंशन को लेकर औपचारिक बातचीत का रास्ता साफ हो जाएगा। सरकार से जल्द मंजूरी की उम्मीद नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी एनसीजेसीएम के वरिष्ठ सदस्यों ने पुष्टि की है कि केंद्र सरकार जल्दी ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस को हरी झंडी दिखा सकती है। स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने एनडीटीवी प्रॉफिट से बात करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही मंजूरी देगी। यह प्रक्रिया अब और देर नहीं होनी चाहिए। मूल वेतन तय करने का फॉर्मूला बदलने की मांग जनवरी में जब सरकार ने स्टाफ साइड से टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर सुझाव मांगे थे, तो एनसीजेसीएम ने एक ड्राफ्ट सौंपा था, जिसमें कई अहम मांगे शामिल थीं। सबसे बड़ी मांग थी न्यूनतम वेतन की नई गणना, जिसमें अब तक 3 यूनिट की जगह 5 यूनिट को आधार बनाने की बात की गई है। इसका मतलब है कि अब माता पिता को भी आश्रित मानकर वेतन का ढांचा तय किया जाए। शिव गोपाल मिश्रा ने इस पर कहा कि आज की सामाजिक और पारिवारिक संरचना बदल चुकी है। माता पिता की देखभाल सिर्फ नैतिक नहीं, कानूनी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम 2022 का हवाला देते हुए यह बात रखी। इन प्रमुख मांगों को मिला समर्थन एनएससी जेसीएम की ओर से। जिन मांगों पर जोर दिया गया है उनमें ये खास बातें शामिल हैं। कम वेतन स्तरों का विलय, जैसे कि लेवल 1 को लेवल 2 के साथ और इसी तरह लेवल 3 को 4 के साथ मिलाना ताकि कर्मचारियों की तरक्की रुक न जाए। पेंशन में बदलाव, कम्यूटेड पेंशन की बहाली 12 साल के बाद हो और हर 5 साल में पेंशन की समीक्षा हो। महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाना, 5वें वेतन आयोग में जो प्रथा थी वह फिर से शुरू की जाए। फिलहाल महंगाई भत्ता 55% तक पहुंच चुका है और इसे मूल वेतन में जोड़ने की मांग इसलिए जोर पकड़ रही है क्योंकि महंगाई लगातार आम लोगों की जेब पर असर डाल रही है। पैनल गठन में देरी, 2027 तक खिसक सकता है टाइमलाइन। हालांकि 8वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब तक इसका पैनल गठित नहीं किया गया है। इसके क्रियान्वयन की संभावित तारीख 1 जनवरी 2026 रखी गई है, लेकिन अगर टर्म्स ऑफ रेफरेंस और गठन की प्रक्रिया में देरी होती रही, तो इसकी शुरुआत 2027 तक टल सकती है। क्यों अहम है 8वां वेतन आयोग? भारत में हर 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन होता है, जिसका असर 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों पर पड़ता है। यह आयोग सिर्फ वेतन नहीं बल्कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, पेंशन और जीवन स्तर को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अब सबकी निगाहें केंद्र सरकार की अगली घोषणा पर टिकी हैं। यदि आप एक सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी हैं तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।